नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदाम सडंगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, भुवनेश्वर। आज फरवरी 4 वर्ल्ड कैंसर डे के हिसाब से माना जाता है। इसमें फरवरी 4 को जो वर्ल्ड कैंसर डे का मान्यता 2020 से चालू हुआ है। तो लास्ट 24 साल से हम ये जो डे है फरवरी 4 को वर्ल्ड कैंसर डे के हिसाब से मानते हैं। ये इन लोगों को लिए है जो कि जिसका कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जिनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है, और बाकी उनके परिवारजनों के लिए कि उन लोगों ने अभी तक कैंसर को एक विनर जैसा कैंसर को जीत लिया है उन लोगों ने। तो क्या है कि कैंसर अवेयरनेस जो चीज़ है वो हम ऐसे रहता है कि कैंसर कोई भी पेशेंट का अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। जैसे पहले पेशेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसको कैंसर है। उसमें उनको मेंटली पहले पेशेंट को लगता है कि मेरा कैंसर हो गया, मेरे लाइफ में और कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमारे दिमाग में ऐसा हो गया है कि कैंसर हुआ मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, हम आगे लाइफ स्पैन कम हो जाएगा और मर जाने की ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो पेशेंट पहले वो फैक्टर मेंटली फैक्टर में चले जाते हैं, और पेशेंट्स के जो रिलेटिव है उनको भी मेंटली ऐसा लगता है कि हमारे रिलेटिव को कैंसर हो गया मतलब उसका और कुछ आगे हो नहीं सकता। तो सब मेंटल प्रेशर एक आ जाता है। फिर उस मेंटल प्रेशर से उभर के हम, जैसे अभी हमारा स्टेज ऐसा है कि हमारे पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर का इलाज के लिए। तो उनके पास जो रहते हैं साथ में घर वाले रिलेटिव्स, उनको लगता है कि अभी हम कैंसर का इलाज अगर करवाएंगे उसके लिए पैसे का कैसे करेंगे, फाइनेंशियल एक बर्डन रहता है। तो फाइनेंशियल बर्डन अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंश्योरेंस है और बहुत सारे स्वास्थ्य बीमा है जिसमें कि हम कैंसर को भी कवर कर सकते हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अभी कैंसर का इलाज बहुत कम दामों में भी हो रहा है। लेकिन इलाज होना चाहिए। आप अगर कोई भी कैंसर का लक्षण है, कुछ भी है, और आपका किसी का रिलेटिव को कैंसर हुआ है तो एक कैंसर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे जाओगे तो उनके हिसाब से आपका पहले वो डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं कि आपको पहले वो देखेंगे कि कैंसर है कि नहीं, अगर कैंसर है तो कौन सा स्टेज में है, अगर कौन सा स्टेज में है उसके हिसाब से इलाज क्या क्या हो सकता है। पहले जैसे हमारे पास इलाज के लिए बहुत कम साधन थे, सिर्फ कीमोथेरेपी दे सकते थे या रेडिएशन दे सकते थे या सर्जरी कर सकते थे। अभी हर कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन हो या सर्जरी हो, सब जगह में हमारा डेवलपमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है। सर्जरी में देखे जाए तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कैंसर का सर्जरी को अच्छा कर सकते थे। जितना अर्ली स्टेज में आते हैं कैंसर सर्जरी से वो पूरा कैंसर मुक्त हो सकते हैं, और जो थोड़ा बीमारी एडवांस स्टेज में आते हैं उनके लिए हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी लगता है। और आगे हमारा कीमोथेरेपी के लाइन पे भी बहुत सारे इम्यूनोथेरेपी आ चुके हैं, और बहुत सारे कैंसर का हम एडवांस टेक्निक यूज करके कैंसर का इलाज करते हैं, जिसके कारण क्या है कि जो कैंसर पेशेंट्स अभी हैं उनका लाइफ स्पैन और बढ़ता जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस साल का थीम रखा गया है कि क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप मतलब क्या है कि लोगों को जो डिजीज जब होता है, कैंसर होता है, और उनका इलाज के बीच में जो गैप है, वो गैप बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। पहला कारण मैंने जैसे आपको बताया कि मेंटल कारण, कि जैसे ही पहले ही से हार मान जाना कि मेरे को कैंसर है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, जो करना है, जो यहीं पे करना है कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो पहला गैप है। दूसरा गैप है फैमिली सपोर्ट। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनका सपोर्ट चाहिए कि तो आपको मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करेंगे कि नहीं कैंसर हुआ है तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, हम आगे जाके इसका इलाज कर सकते हैं। तीसरा जो गैप रहता है फाइनेंशियल, जैसे आपको मैंने बताया कि आपको फाइनेंशियल लगता है कि कैंसर हो गया तो बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे, ऐसे चीज़ का, जिसके लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम भी है हमारे पास। बहुत सारे एनजीओ सिस्टम्स भी, एनजीओ भी हेल्प करते हैं फाइनेंशियल, जिन लोगों का पैसे नहीं है इलाज के लिए, बहुत सारे एनजीओ सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम है, इंश्योरेंस है। आप फोर्थ चीज़ है कि आपका अवेयरनेस है कि इस कैंसर का इलाज हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए आपको एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वहाँ वो आपको कौन सा स्टेज में है, क्या इलाज हो सकता है, वो आप समझाएंगे और उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये जो 4 गैप रहता है, इस गैप को कम करने के लिए ये थीम रखा गया है कि वर्ल्ड कैंसर डे 2024 में कि अब ये है कि कोई भी कैंसर अगर कोई जीतता है, कि कोई बोल नहीं सकता कि सिर्फ पेशेंट नहीं जीत सकता
या कोई डॉक्टर नहीं जीत सकता। यहाँ पे भी डॉक्टर का टीम रहते हैं कैंसर के लिए, बाकी सब इलाज के लिए, बीमारी के लिए कोई टीम के डॉक्टर्स कम यूज करते हैं, लेकिन कैंसर के लिए एक टीम रहते हैं जिसमें कि आपको पहले से ही एक कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट, ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, फिर उसके बाद पैलिएटिव केयर, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, हीमाट ऑन्कोलॉजी, ऐसे सारे बहुत सारे डिसिप्लिन रहते हैं। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या है कि आपका कैंसर को हर तरह से पूरा क्योर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कैंसर में मैं जीत गया कैंसर से नहीं होता है, ना ही कैंसर पेशेंट जीत सकता है, ना ही कैंसर डॉक्टर, दोनों साथ में मिलके, और उनके सबसे इम्पोर्टेंट है उनके रिलेटिव्स, जो कि कैंसर के टाइम पे और कैंसर के इलाज के टाइम पे और कैंसर के इलाज के बाद भी उनका साथ देते हैं। ये सब मिलके टीम के हिसाब से कैंसर को हम जीत सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि जिन लोगों को कैंसर हो गया है या इनके आसपास में किसी को लक्षण दिख रहे हैं कैंसर का, तो आप कोई भी नियर बाय कैंसर हॉस्पिटल में जाके दिखाइए और उसका इलाज का पूरा पता कीजिए कि कौन सा स्टेज में क्या क्या इलाज लगेगा। फिर देखिएगा ये जो गैप कम होता जाएगा, धीरे धीरे हम सब कैंसर पेशेंट एक साथ जब दिखेंगे तो पता चलेगा कि अभी का स्टेज में कि हम बहुत सारे कैंसर पेशेंट जो ट्रीटमेंट होके अच्छे हैं उनका नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू कैंसर पेशेंट से जितने मर गए हैं। क्योंकि हम रोज़ का कैंसर पेशेंट जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कैंसर सर्वाइवर्स आर मोर देन डेथ ड्यू टू कैंसर। तो कोई भी आपको कैंसर के बारे में कोई भी कैंसर का कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी लग रहा है, तो कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में जा सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कुछ लग रहा है तो हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।